बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी की अमर्यादित बयान पर विपक्ष में एक्शन की मांग है और नया बयान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए ट्वीट किया है, कुछ भी चौंकाने वाली नहीं है, बीजेपी एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। विपक्ष के चौतरफा हमले के बाद लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के भाषण के हिस्से को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है और सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए रमेश बिदूड़ी को चेतावनी दी है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। रमेश बिदूड़ी संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन यानी गुरुवार को लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर बोल रहे थे, तभी बीएसपी सांसद दानिश अली ने कोई टिप्पणी की। इस पर रमेश बिदूड़ी भड़क गए। उन्होंने लोकसभा में दानिश अली के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्डा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूरी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए और इनके खिलाफ कड़ी सी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो बिधूरी जी को इसके लिए दोषी मानता ही नहीं हूं। मैं इसलिए दोषी नहीं मानता हूं कि इस तरह की जुबान को शह कौन दे रहा है, कौन सी पार्टी दे रही है। मैं दुखी जरूर हूं एक सांसद के रूप में, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और इसी में आप इस प्रकरण को समझिए कि एक सांसद अपने फेलो सांसद के लिए किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहा है। और कुछ और भी बयान आपको हम सुनवाते हैं। हालांकि विपक्ष इनकी लगातार निलंबन की मांग कर रहा है, लेकिन फटकार तो लगी है स्पीकर की तरफ से। कुछ और भी बयान आपको हम सुनवाते हैं जरा। अभद्र भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूं इन चीजों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। चलिए इस खबर पर और अपडेट हासिल करने का वक्त है। रुक करेंगे हिमांशु मिश्रा का हमारे साथ। हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, भाषा की मर्यादा को लेकर अब यहां पर जंग छिड़ चुकी है। रमेश बिदूड़ी ने कुछ कहा, विपक्ष उन पर हमलावर है। वहीं जानकारी मिल रही है कि स्पीकर की तरफ से उनको कड़ी फटकार और चेतावनी भी दी गई। देखिए बिल्कुल, और विपक्ष को लगता है कि एक बैठे बैठाए जो है वो मुद्दा मिल गया है और विपक्ष चाहता है कि रमेश बिदूड़ी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए और उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो स्पीकर की तरफ से उन्हें चेतावनी दी गई है। फोन पे बोला गया है कि देखिए आपने भाषा की मर्यादा का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे सांसद की भावनाएं जो है वो आहत हों। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे से इस तरीके की बात ना कहें और साथ अपनी नाराजगी भी जता दी। लेकिन अब मामला ये देखना है कि क्या दानिश अली या कोई और अन्य सांसद जो हैं वो स्पीकर से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर देखना होगा कि जो लोकसभा की विशेषाधिकार समिति है वो इस पे क्या फैसला लेती है। कुछ समय पहले यानी कि पिछले संसद के सत्र के दौरान मणिपुर पर जब विपक्ष की तरफ से जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया था और तब उन्हें जो है सस्पेंड किया गया था और मामला जो है विशेषाधिकार समिति पे गया। उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद जो है समिति ने स्पीकर को कहा कि उनकी सदस्यता को जो है रिस्टोर करना चाहिए। उन्होंने अपना जो खेद है वो प्रकट कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी भावना नहीं थी किसी को वो करने की। तो ऐसे में अब देखना यह है कि अगर रमेश बिदूड़ी का मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाएगा या नहीं। और ये भी एक सवाल है कि क्या पार्टी आला कमान रमेश बिदूड़ी के खिलाफ कोई एक्शन
लेती है या उन्हें कोई ठीक है, सुकोज नोटिस हिमांशु। भेजती है।